फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं आज इस वीडियो में आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका वेलकम करता हूं। आज मैं इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताने जा रहा हूं जो आपको जाननी चाहिए। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ सिविल जज जुडिशरी रिक्रूटमेंट एंड सर्विस रूल्स में कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि अब कम से कम LLB की परीक्षा कैंडिडेट्स को पास करनी होगी। बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। इसके साथ ही 2-3 चीज़ें और हैं। इसमें आपको जब भी आप सेवा से त्यागपत्र यदि नौकरी में आने के बाद देते हैं तो 3 माह का नोटिस देना होगा या 3 माह का वेतन जमा करना होगा। दूसरा, जनरल नॉलेज का पार्ट भी रखा गया है, ये आपको जानना चाहिए। ये कुछ अभी आवश्यक अमेंडमेंट्स रखे गए हैं। पहले भी जनरल नॉलेज का पोर्शन पूछा जाता था लॉ के साथ, ये आपको जानना चाहिए। दूसरा ये कि छत्तीसगढ़ के जुडिशरी के एग्ज़ाम में जिन विद्यार्थियों ने प्रीलिम्स पास कर लिया है, मेंस पास कर लिया है, उनके लिए इंटरव्यू है। इंटरव्यू का अर्थ है इनर व्यू। इनर व्यू मीन्स आपका पर्सनालिटी टेस्ट या चेक मेंस और प्रीलिम्स में हो चुका है। अब आपको सामने से आप जुडिशल ऑफिसर के लायक आपका परफॉर्मेंस है कि नहीं है, आप न्यायिक अधिकारी के रूप में अच्छा काम कर सकते हैं, ईमानदारी से कार्य कर सकते हैं। दूसरा, इम्पार्शियल रह सकते हैं कि नहीं। दूसरा, आपका जो परफॉर्मेंस है वो जुडिशल ऑफिसर के लायक है कि नहीं। रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड पार्टीज़ को आप देंगे कि नहीं। नो पर्सन शैल बी जज इन हिज ओन केस। ये सारी चीज़ें बेसिकली आपकी देखी जाएंगी और आपका पर्सनैलिटी चेकअप, आप कैसे इंटरव्यू में परफॉर्म करते हैं, सामने जाएंगे, ये सब चीज़ें चेक करने के लिए ये आपका इंटरव्यू इनर व्यू के लिए रखा गया है। दूसरा, मैं ये बता दूं कि जजमेंट राइटिंग के बारे में भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि जब आप कोई भी सिविल मामला या क्रिमिनल मामला सुनेंगे तो उस मामले में सिविल का एक प्रोसीजर सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में प्रिस्क्राइब है। सारे ऑर्डर्स रूल्स की आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। कोई भी दावा वकील साहब जब तैयार करते हैं तो वो प्लेंट के रूप में वादी न्यायालय के समक्ष वादी की ओर से प्रस्तुत करते हैं। वकालतनामा लेने के बाद उसके अंदर कॉज ऑफ एक्शन एराइज हुआ कि नहीं, जुरिस्डिक्शन है कि नहीं, कोर्ट फीस प्रॉपर दी गई कि नहीं, प्लेंटिफ ने प्लेंट में सारे जो भी प्लीडिंग्स लिए हैं वो पैरावाइज है कि नहीं है। स्पेसिफिक डिनाइल के रूप में WS आता है। नोटिस पार्टीज़ को प्रोसेस जमा करने के बाद कोर्ट जारी करता है, कोर्ट का मुंसिफ उसको चेक करता है। ये मैंने कुछ वीडियोस इस बारे में सिविल और क्रिमिनल दोनों के डाले हुए हैं। इसी तरह क्रिमिनल केसेस में आप जजमेंट की स्टेज लास्ट स्टेज होती है सिविल और क्रिमिनल में। मैं इसको आपको डिटेल में अलग से भी बताऊंगा। तो इस वीडियो को बनाने का माध्यम यही है, एक मेन पर्पज़ यही है कि जो वेबिनार है लॉ सीको फार्म रखने जा रही है उसमें बेसिक नॉलेज ऑफ द लॉ आपको होना चाहिए। क्रिमिनल केसेस में भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद या तो आइदर इन द फॉर्म ऑफ चालान और इन द फॉर्म ऑफ फाइनल रिपोर्ट और इन द फॉर्म ऑफ ER चालान, इसे अभियोग पत्र भी कहा जाता है, क्रिमिनल केस में पेश होता है। पूरे इन्वेस्टिगेशन के बाद सफिशिएंट एविडेंस आने के बाद चालान लगाया जाता है। पुलिस उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करती है, मजिस्ट्रेट उस पर कॉग्निजेंस लेता है और खात्मा जिसमें इनसफिशिएंट एविडेंस आती है उसमें FIR भेजी जाती है, या फरियादी यदि झूठा बयान देता है तो उसके खिलाफ ER भेजी जाती है। ये बेसिक चीज़ें आपको जाननी चाहिए। इसी पर्पज़ से ये मैंने बेसिक बातें आपको बताएं। उसके बाद आप दोनों पक्षों की जब पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन या जैसे सिविल में इश्यूज़ कहा जाता है उसी तरह क्रिमिनल में इश्यूज़ होते हैं और उन पर एक एक पर एविडेंस का एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस जज के द्वारा या न्यायाधीश के द्वारा किया जाता है। और उसके बाद जो भी मामले में लीगल वैलिड एविडेंस आती है उसके एप्रिसिएशन के बाद वो जजमेंट लिखा जाता है। तो जजमेंट राइटिंग एक अपने आप में कला है, ये धीरे धीरे अनुभव से आती है। पुराने जजमेंट्स को देखिए, पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन के हिसाब से एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस करने के बाद किन बिंदुओं पर आप रिलाय अपॉन करते हैं, किन बिंदुओं को आप नहीं मानते हैं, इसका आपको रीजन्स टू बी रिकॉर्डेड इन जजमेंट। उसके बाद आप किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं वो फाइनली जजमेंट कहलाता है। ये जजमेंट का जो स्किल है वो धीरे धीरे जज के एक्सपीरियंस के आधार पर बेटर होता जाता है, अच्छा होता जाता है। मैंने अलग से भी इस पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल में बहुत सारे वीडियोस डाले हुए हैं, आप उन्हें देखिए
कुल मिलाकर समअप में ये कहना चाहूँगा मैं कि जो वेबिनार है उसका उद्देश्य यही है कि आप ख़ास तौर पर जो अभी नया लेटेस्ट गजट में छत्तीसगढ़ गजट में अमेंडमेंट आया जिसमें लॉ की डिग्री मैंडेटरी की गई है, इसके अलावा बार का एनरोलमेंट मैंडेटरी किया गया है, जनरल नॉलेज का पोर्शन रखा गया है, और इसके अलावा आप अगर सेवा छोड़ते हैं बाद में किसी भी रीजन से तो आपको 3 महीने का नोटिस या 3 महीने का वेतन उसमें जमा करना होगा, और इसमें जनरल नॉलेज का पोर्शन सामान्य ज्ञान बढ़ा दिया गया है। इन सब चीज़ों की आपको जानकारी होनी चाहिए। मिलते हैं वेबिनार में, और पूरी तैयारी के साथ आप जो भी प्रश्न उस दिन मुझसे पूछेंगे करेंगे या आपसे मैं प्रश्न पूछूंगा उनका जवाब आप देंगे, और मैं आशा करता हूं कि आपका ये वेबिनार जो 17 तारीख को रात 8 बजे रखा गया है, 17 जुलाई को, ये सफल होगा। इसी शुभकामना के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।